edge of a parallelopipe, resistivity rho, A B C, A is greater than B is दिख ही रहा है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक विल बी। तो जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा इस कंडीशन में वो प्रोपोर्शनल टू रो कांस्टेंट है, रो तो कांस्टेंट होता है, तो फॉर्मूला होता है रो L अपॉन A, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो रो इज कांस्टेंट, तो R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। तो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा तब होगा जब एरिया सबसे कम हो और लेंथ सबसे ज्यादा हो, क्योंकि हम सबके पास बैटरी किधर भी कनेक्ट कर सकते हैं। देखो रेजिस्टेंस हम सिंगल बैटरी के लिए निकालते हैं, तो बैटरी हम ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, प्लस माइनस, बैटरी कनेक्टेड है। अक्सर बैटरी में रियल बैटरी नहीं दिखाते, मगर इसका मतलब यही समझना कि यहाँ पे बैटरी लगी है ना। अगर मैं कहीं भी प्लस या माइनस लिख दूं मतलब बैटरी तुमने लगाई है, वो बार बार ऐसे बैटरी दिखाते नहीं है, ये पॉजिटिव साइड है, क्योंकि बिना बैटरी लगाए रेजिस्टेंस का मतलब नहीं है ना। या बैटरी हम आगे पीछे भी लगा सकते हैं और बैटरी ऊपर नीचे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो रेजिस्टेंस आएगा वो जो लेंथ होती है वो प्लस से माइनस की तरफ होती है। जैसे यहाँ पे बैटरी ऐसे लगाई है तो लेंथ कौन सी हो जाएगी, ए, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, बी इंटू सी, ठीक है। तो इस तरह से रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए ऊपर वाला टर्म मैक्सिमम होना चाहिए और नीचे वाला टर्म क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ये टर्म मिनिमम तब होगा जब मिनिमम क्वांटिटी मल्टीप्लाइड हो। तो मिनिमम मल्टीप्लिकेशन किसका होगा, बी और सी का होगा, क्योंकि ए तो ज्यादा है। तो नीचे तो ऐसे बी और सी आना चाहिए, ऊपर मैक्सिमम चीज आनी चाहिए। तो मैक्सिमम क्या है, सिंपल सा सवाल है। तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम तो इसी केस में होगा जिस केस में लगा हुआ है ना, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिनिमम है और लेंथ मैक्सिमम है। तो इसका जो आंसर है वो तो सीधा हो जाएगा, रो ए अपॉन बी सी। हाँ, यही आंसर हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ठीक है।